मेरा ये मानना है कि हर पढ़ा लिखा आदमी बेहतर काम कर सकता है अनपढ़ से। उसके पास आइडिया होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचता है क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। अनपढ़ को हम कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, जिसको कुछ पढ़ना ही और लिखना नहीं आता है, वो कैबिनेट में जाके करेगा क्या? किसी कंपनी का सीईओ तुमसे मिल रहा है, होम सेक्रेटरी से बात कर रहे हो, चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हो, डीजीपी से फोन पे बात, डीएम से फोन पे बात कर रहे हो, हर वक्त तुम्हारे पास इसी लोगों का दायरा रहेगा जो ज्ञान का भंडार है, जो पढ़े लिखे हैं। कि जनता ठेल के पहुंचा वहां तक दे रही, इसका मतलब नहीं कि जनता हर किसी को पहुंचा दे। जनता देखे कि पहुंचा किसको रही है, ये निर्णय लेगी कि टिकट किसको देना है। लेकिन अभी तक हमको अगर कोई पसंद आया, हमको कोई समझ में आ रहा है, तो हमको आरके सिंह, पवन सिंह का ले लीजिए। तो पवन सिंह एक अच्छे गायक हैं, नो डाउट, अच्छे अभिनेता हैं, नो डाउट। उसमें कन्हैया सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनसे कई सभाओं में कई बार मिला भी हूँ। मैं मीना सिंह जी से कभी नहीं मिला कि मैं नाम उनका बहुत, मैं आभूषण अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे कहिएगा लोहार का काम करो तो हम गड़बड़ा जाएंगे। पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, बेहतरीन गाना गाते हैं, बेहतरीन हीरो पर्सनालिटी, हीरो ही हैं, भोजपुरी समाज के हीरो हैं, बहुत चर्चित चेहरा हैं। इंग्लैंड तक में उनका गाना। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं फहद वारिस खान जी, ये राजनीति को जानने लगे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं नगर पंचायत का अध्यक्ष पद के लिए। अब लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में। अब तरह तरह की बातें चल रही है। यहाँ से हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये आरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जगदीशपुर। और अब बातें चल रही है कि शायद पवन सिंह को टिकट दिया जा सकता है। अभी वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री भी हैं। चलिए उसी पर हम लोग बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, और जो ये बाजार गर्म है कि किसको टिकट मिलना चाहिए किसको नहीं, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप सुन रहे होंगे कि न्यूज़ भी देखे होंगे कि पवन सिंह एक इंटरव्यू देते हैं न्यूज़ चैनल को और कहते हैं कि अगर बीजेपी हमें मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। इधर अभी वर्तमान में 10 सालों से लगभग आरके सिंह सांसद है, अभी कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पवन सिंह को टिकट देना चाहिए या फिर किसी और शख्स को? मीना सिंह भी आ चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं, और वर्तमान में आरके सिंह हैं। अगर 3 लोगों की बात की जाए, और एक कन्हैया सिंह की भी चर्चा हो रही है बीजेपी से कि शायद वो बीजेपी से टिकट लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर चारों लोगों को देखा जाए तो कौन बेहतर होगा यहाँ आरा लोकसभा से? देखिए, अगर टिकट देने का जहाँ तक अधिकार है तो उसके लिए तो पार्टी ही फैसला करेगी, पार्टी के आलाकमान फैसला करेंगे कि टिकट किसको दिया जाए। ये चारों जो आपने नाम लिया, कि वो कन्हैया सिंह हो, वो आरके सिंह जी हो, वो मीना सिंह जी हो, या वो पवन सिंह हो, तो चारों भी अपने परिचय के मोहताज, तो ऐसा है नहीं किसी परिचय के मोहताज हैं, चारों का अपना अपना एक वो है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ का एमपी कैबिनेट में है। अमूमन ये सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता है, ये लोकसभा क्षेत्र को ये नहीं मिल पाता है कि उसका एमपी जो है, उनके जो एमपी हैं उसको कैबिनेट में जगह मिले। देखिए, पवन सिंह मेरा फेवरेट सिंगर है, मैं पवन सिंह का कोई गाना नहीं छोड़ा है, सब सुनता हूँ, अच्छी आवाज़ है, दमदार आवाज़ है, मेरे पसंदीदा सिंगर है, हम सुनते हैं पवन सिंह को। अब आते हैं आरके सिंह जी की तरफ। आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, शायद वो भी देखें, इतने बड़े पद पे हैं, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। जिस कमरे में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, चुनाव के दौरान वो इस कमरे में आके आराम करके जा चुके हैं। देखिए, वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। अगर आप उनमें कोर पॉलिटिशियन का, कोर नेता का गुण खोजिएगा ना, तो आपको नहीं मिलेगा। सड़क पर लेट जाना, चौराहे पर लेट जाना, मरनी जीनी में पहुंच जाना, ज़मीन में बैठ के पत्तल पे खाना खा लेना, हल्ला करने लगना, तो ये टायर जला देना, ये आपको उनमें नहीं मिलेगा। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का रहा हुआ आदमी पब्लिक फ्रेंडली नहीं होता है, वो सिर्फ वर्क फ्रेंडली होता है। देखिए, पब्लिक फ्रेंडली होना एक अलग चीज़ होती है और वर्क फ्रेंडली होना एक अलग चीज़ होती है। पब्लिक फ्रेंडली मतलब हो गया हम दिन भर पब्लिक के साथ, पब्लिक के पीछे, लेकिन किसी काम के नहीं है। कोई काम दे दीजिएगा, हम उस काम को मतलब तहस नहस कर देंगे, वो पब्लिक फ्रेंडली हो गया। एक होता है वर्क फ्रेंडली, वो पब्लिक के बीच में कम दिखेगा, लेकिन वो जहां पर काम करना होगा वो सिर्फ काम करेगा। मतलब ये पॉइंट है आपको जैसे रोड बनाना है, रोड बन गई, लाइट की व्यवस्था हो गई। जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में कार्य आते हैं वो उस काम को करने में सक्षम है। लेकिन अगर आप उससे कहिएगा धरने में शामिल हो जाओ, हो हल्ला करो, बयानबाजी करो, उटपटांग हरकत करो, भीड़ में घुसे रहो, टायर जला दो, वो ब्यूरोक्रेट कम्स पॉलिटिशियन जो होता है, जो प्रशासनिक सेवा के बाद राजनीति में उतरता है, उसमें ये गुण अभी तक कम देखे गए हैं मेरे जानने में। चाहे वो यशवंत सिंह से लेकर आप आरके सिंह की बात कर लीजिए, तो
यशवंत सिन्हा जी। अच्छा, अब आइए कि बाकी के लोगों में कुछ ना कुछ खूबियां होंगी। अब पार्टी को यह तय करना है कि यहाँ की जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ की पब्लिक किस चीज़ को लेकर संतुष्ट है। कोई नया चेहरा खोजना चाह रही है या जो पुराने हमारे सांसद हैं उनसे संतुष्ट है। मैं खुल के बात करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछिएगा कि मिस्टर फहद वारिस खान आप बताइए कि आपको इसमें पसंद कौन है, तो क्योंकि मैंने अभी तक उन लोगों का काम नहीं देखा और हमसे पहले जो लोग आके गए हैं उनके काम से अगर तुलना की जाए तो मुझे आर.के. सिंह जी का काम कुछ समझ में आता है। हाँ, ये मानता हूं कि वो उस तरह का लच्छेदार भाषण नहीं दे पाते हैं जिस तरह से मजे हुए राजनीति जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो दे पाते हैं, वो क्वालिटी उनमें नहीं होगी। लेकिन जहां तक आप काम की बात करिएगा तो उन्होंने भरसक कोशिश की है अपने लोकसभा क्षेत्र को बेहतर बनाने की। पढ़े लिखे हैं, उसमें तो कोई खैर पढ़ा लिखा है तो छोड़ ही दीजिए, उनके बारे में ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। पढ़ा लिखा तो जाहिर सी बात है कि बिना पढ़े लिखे तो यहाँ तक पहुँचना असंभव है। प्लस मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी विचार करना चाहिए हर मुद्दे पर। देखिए, जातिगत हर चीज़ कहा नहीं आपसे कि जातिगत आईने से देखिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। और इंसान के पैर पे जब कुल्हाड़ी पड़ जाती है तब वो सीखता है कि आए दादाई का गलती कर दे लीजिए, यार हमसे ही क्या गलती हो गई। जनता के पास अभी समय है, जनता सोचे, विचारे, ठोके, बजाए, फिर खरीदे। आप अपना 5 साल किसी को दे रहे हैं तो आप मानसिक रूप से ये तैयार हो जाइए कि आप अपना 5 साल किसको देने जा रहे हैं। ये बहुत छोटे स्तर का चुनाव नहीं है, ये बड़े स्तर का चुनाव है। आप देखिए कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। पिछले आप एक टर्म मिला लीजिएगा तो भोजपुर शांत रहा है। ऐसा नहीं कि भोजपुर शांत मतलब कोई उपद्रव नहीं है भोजपुर में। क्राइम हर जगह है, क्राइम ग्राफ में भी उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन से कि कमी आएगी। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा तो हमारे संबंध भी उनसे हैं और उनको हम पॉलिटिशियन नहीं मानते हैं। मैं आपसे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हो सकता है वो मेरी बात सुने। मैं उनको एक अच्छा ब्यूरोक्रेट मानता हूँ और एक अच्छा उनको पब्लिक सर्वेंट मानता हूँ कि वो काम करना जानते हैं, उनके पास आइडिया है। वो हमारी बात लेके ऊपर कैबिनेट में जाते हैं तो कैबिनेट में जाने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कैबिनेट में जाना हमारे यहाँ के एमपी का, हम लोग का, यहाँ की जनता का सौभाग्य है। 1-2 ऐसे काम हुए हैं जो हमको लगता है कि 24 घंटे के अंदर में कर दिया। ट्रांसफार्मर से संबंधित काम था, उनके सचिव से हम लोगों ने संपर्क किया था, ईमेल के थ्रू, उनको फ़ोन भी किया था। 24 घंटे के अंदर में मेरे भाई जो बिहार विधान परिषद में हैं उन्होंने संपर्क किया था। जगदीशपुर में 2 साल पुरानी बात है या 3 साल पुरानी बात है। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आ गया था, जबकि ये कहा गया था कि कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगेगा। गर्मी अपनी चरम पे थी। बहुत छोटा सा काम है ये। एक आप कैबिनेट मिनिस्टर के एमपी से, आप उस टाइम शायद कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, आप एमपी से ये कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ठीक करा दिए और हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बावजूद उसके मैं अपनी पसंद किसी पे थोप नहीं रहा हूँ कि आप हमसे सहमत हो जाइए, आप जो हम कह रहे हैं वही मानिए। आप सोचिए, समझिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, विचार कीजिए कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। रहा सवाल टिकट देने का, तो पार्टी के पास अधिकार है, पार्टी स्वतंत्र है। पार्टी ठोके बजाय देखे कि क्या पब्लिक की डिमांड है, किसके हाथ में देना चाहिए, किसको टिकट देनी चाहिए, कौन हमारे लोकसभा क्षेत्र की कमान संभालेगा, उसको पार्टी स्वतंत्र है। वो कहते भी हैं कि आप हमारी काम की गणना कर लीजिए, आप अगर कहीं जाइएगा तो पता चलेगा कि मुझे एक टारगेट दिया गया था कि आपको ऊर्जा मंत्री जब मुझे बनाया गया था तो इतना दिन में ये काम कर देना है, यहाँ तक इतने गाँवों में बिजली पहुँचा देना है। और जो मुझे समय दिया गया था उससे पहले ही मैंने उस काम को पूरा कर चुका। कहीं भी मैं जाता हूं तो वो अपना ये बात बताते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपके अनुसार मैं जानना चाहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बेहतर काम कर सकते हैं अगर वो लीडर बनते हैं या मंत्री बनते हैं तो, या फिर जो एक खांटी नेता कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी धरना पर बैठ जाना, या किसी के साथ बैठ करके कहीं भी अगर कहिएगा तो आइए ना भैया मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए, वो बैठ करके नाश्ता करने लगते हैं। वो बेहतर काम कर सकते हैं या फिर वो काम कर सकते हैं? देखिए, अगर मेरा ये मानना है कि हर पढ़ा लिखा आदमी बेहतर काम कर सकता है अनपढ़ से। उसके पास आइडिया होता है, उसका बौद्धिक स्तर ज़्यादा होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचता है क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। तो जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास विवेक आएगा। अब हम ही हैं
अनपढ़ हैं मान लीजिए, राजनीति करते चले आ रहे हैं, तो मेरी एक लिमिट होगी, एक हद के बाद जाके हम रुक जाएंगे। हमको कोई प्रशासनिक पदाधिकारी एक बार डांट देगा ना कि अस्थिर हो जाओ, तो हम कितनों बड़े नेता होंगे, अगर हम अनपढ़ जाहिल हैं, हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, आवेदन नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी में है कि हिंदी में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम तो एक जगह जाकर मजबूर हो जाएंगे। अब एक अनपढ़ को हम कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, जिसको कुछ पढ़ना ही और लिखना नहीं आता है, वो कैबिनेट में जाके करेगा क्या? वो क्या करेगा? आप ही बताइए, वो क्या करेगा? ना उसको पढ़ना आ रहा, ना लिखना आ रहा, उससे बोलिएगा कि तुम्हारे पास इतने एजेंडे हैं, तुमको इसी तरह से ये काम करने हैं। कोई किसी कंपनी का सीईओ तुमसे मिल रहा है, होम सेक्रेटरी से बात कर रहे हो, चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हो, डीजीपी से फोन पे बात कर रहे हो, डीएम से फोन पे बात कर रहे हो, हर वक्त तुम्हारे पास इसी लोगों का दायरा रहेगा जो ज्ञान का भंडार है, जो पढ़े लिखे हैं। तुम हर वक्त उनसे घिरे रहोगे तो अपने आप को तुम बौना महसूस करोगे अगर तुम अनपढ़ बन के वहां पहुंच गए हो तो। देखिए, जनता ठेल के पहुंचा वहां तक दे रही, इसका मतलब नहीं कि जनता हर किसी को पहुंचा दे। जनता देखे कि पहुंचा किसको रही है, कि मेरी आवाज एक हद तक जाकर रुक जाएगी, उसके बाद वो खुद डर जाएगा कि भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा वहां चल क्या रहा है। तो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आए और बिल्कुल आए। राजनीति माना कोई गाली नहीं, अच्छे लोग आएंगे तभी हम समझते हैं कि जाति धर्म से ऊपर केवल विकास की राजनीति होगी, और विकास की राजनीति होनी चाहिए। रहा सवाल किसी को टिकट देने का, तो वो कोई पार्टी हो, मतलब बेहतर आरके सिंह हो सकते हैं इस क्षेत्र के लिए, आरा की हम लोग बात करें तो। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे ऐसा अभी तक लग रहा है। बाकी में किसी में कोई बुराइयां नहीं है, बट लेट्स सी कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे, तो बीजेपी ये निर्णय लेगी कि टिकट किसको देना है। लेकिन अभी तक हमको अगर कोई पसंद आया, हमको कोई समझ में आ रहा है, तो हमको आरके सिंह मेरी पसंद है। अब जैसे पवन सिंह का ले लीजिए, तो पवन सिंह एक अच्छे गायक हैं, नो डाउट, अच्छे अभिनेता हैं, नो डाउट, उसमें कोई कमी नहीं है। कन्हैया सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनसे कई सभाओं में कई बार मिला भी हूँ। मैं मीना सिंह जी से कभी नहीं मिला, नाम उनका बहुत सुना है। सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। जैसे मैं मान के चलिए कि मैं सोनार हूँ, मैं आभूषण अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे कहिएगा लोहार का काम करो तो हम गड़बड़ा जाएंगे, एकदम गड़बड़ा जाएंगे। पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, बेहतरीन गाना गाते हैं, बेहतरीन अभिनय करते हैं, हीरो पर्सनालिटी, हीरो ही हैं, भोजपुरी समाज के हीरो हैं, बहुत चर्चित चेहरा है, इंग्लैंड तक में उनका गाना बजता है और उनका गाना हमको पसंद भी आता है। अब राजनीति में वो किस तरह से कर पाएंगे, किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहेगा, या आरके सिंह के लेवल से तुलना करना। आरके सिंह एक ब्यूरोक्रेट रहे, प्रशासन में रहे, 35 साल के लमसम उन्होंने काम करके देखा। मेरे चाचा के बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक्स डीजीपी बिहार मिनिस्टर WH खान हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं। तो जितना हम लोग उनके बारे में जानते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर को राजनीति में वो आया और आने के बाद अपने कार्य की शैली से लोगों का दिल जीता। अगर वो काम करने में सक्षम नहीं होते तो हम समझते हैं कि पार्टी भी उनके ऊपर कोई खास रुचि नहीं दिखाती। किसी को MP से लेके कैबिनेट में डाल देना, तो कुछ ना कुछ तो पार्टी ने भी देखा होगा, तब उनसे ये काम ले रही है कि उनको ऊर्जा मंत्री तक बना दिया है। तो मैं समझता हूं कि सोचे, लोग सोचे, पार्टी सोचे, उसके ऊपर मंथन करे और सही निष्कर्ष पे आए। तो देखिए, यहाँ पर अब बातें चल रही है, जो मैं एक दो जगह गया, लोगों से बात करता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पवन सिंह ठीक है, हम लोग चाहते हैं। उनके गांव में भी गया था तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए कि पवन सिंह को टिकट बीजेपी देती है और पवन सिंह यहाँ से जीत करके सांसद बनते हैं, लोकसभा पहुँचते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जनता ऐसे व्यक्ति को चुने जो काम करने वाला हो, जो किसी भी मंच पे, चाहे जहाँ भी जाए, लोकसभा में खड़ा होकर के जब अपने क्षेत्र की बातें उठाए तो वहाँ पर लोग उनकी बात सुने। ये ना कि ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें कोई नो डाउट है कि पवन सिंह एक अच्छे सिंगर हैं, कन्हैया सिंह की जो बातें चल रही है वो भी अभी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, ये भी खबरें आती है कि वो भी टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इधर इनकी बात है, मीना सिंह अभी बीजेपी में शामिल हो चुकी है और वर्तमान में सांसद और मंत्री दोनों हैं आरके सिंह। और यहाँ पर बातें ये हो रही है कि आरा की अगर जनता से बात करिएगा तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं अपनी राय किसी पे थोप रहा हूँ। मगर देखिए, शिक्षित व्यक्ति से जब आप बात करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा विधायक होना चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए, कैसे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने चाहिए कि यहाँ पर विकास हो। इनके अनुसार आरके सिंह अगर यहाँ से चुनाव दोबारा लड़ते हैं, बीजेपी टिकट देती है, अगर इधर की जनता उनको एक बार और जीत दिलाती है तो यहाँ का विकास होगा। और यहाँ पर नो डाउट को विकास नहीं करते हैं। यहाँ पर कहीं भी जाइएगा तो ये कह रहे हैं कि आप अगर सोच रहे हैं कि
वो आपके मोनी जेनी में आ जाएं, वो आपके बच्चे की मुंहजूठी है वहाँ पे आ जाएं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो आप चाहते हैं कि धरने पर आकर बैठ जाएं, टायर जलाते हुए आप कहीं सड़क पर टायर जला रहे हैं तो वहाँ पर बैठ जाएं, वो ये नहीं करेंगे। उनसे अगर आप काम ढूंढिएगा तो वो काम करके जरूर आपको देंगे। जाइए, कोई भी काम लेकर जाइए, और अगर काम नहीं करेंगे तब कहिएगा, क्योंकि वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो अधिकारी रह चुके हैं। नेता तो हैं ही, मगर उनसे वो नेता वाला जो गांव के होते हैं, जो कहते हैं कि हम नेता हैं, किसी के साथ बैठ जाते हैं या सड़कों पे बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं, वैसा वो काम नहीं करेंगे। अगर उनसे काम लेना है तो आपको विकास का काम लेना पड़ेगा। सड़क बनवाइए, ट्रेन का ठहराव करिए, या फिर कहीं ट्रांसफार्मर लगाना हो, या जो भी काम हो वो काम करवाइएगा तो वो आपको काम करके देंगे। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं 2024 का, बीजेपी यहां से किसको टिकट देती है। ये 3-4 जो नाम हैं ये सामने आ रहे हैं कि शायद इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को बीजेपी टिकट दे सकती है। इंतजार हम लोग करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।